हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल SKG स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। मैट्रिक के परीक्षा में बेहतर मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं मॉडल पेपर का। तो सबसे पहला प्रैक्टिस सेट साइंस का है। तो आइए सभी क्वेश्चन को हम जानते हैं। जो 2025 के एग्ज़ाम जो है उसमें काफ़ी मदद मिलेगा इससे, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की फुल संभावना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। देखिए, प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है। ये उदाहरण किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या है? ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र है। देखिए, दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण का सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगर इसी में पूछा जाता कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए लेंस का सूत्र अगर पूछा जाता तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f, ये हो जाता। लेकिन पूछा गया है दर्पण सूत्र, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? देखिए, गोलीय दर्पण कैसा होगा तो यहाँ पर बात आता है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी जो होता है धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर सही। अगर यही रहता ऋणात्मक तो इसका क्या हो जाता? अवतल दर्पण हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। देखिए, इसके बीच का संबंध जो है आपका ये हो जाएगा आर बराबर 2f। क्या हो जाएगा? आर बराबर 2f। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये बी। एक और इसमें संबंध होता है। एक और संबंध क्या है? तो ये होता है एफ बराबर r/2 होता है। अगर ऑप्शन में एफ बराबर r/2 नहीं अगर रहे तो हमको किस में मारना है? r बराबर 2f में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, चाहे रखा जाता है? तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर रखेंगे वस्तु को तो क्या होगा? उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और आवर्धित बनेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद नेक्स्ट है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? देखिए, आपतन कोण जो होता है वो अपवर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग हम लोग शुरू से पढ़ के आते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कोई ऑप्शन नहीं है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको मीटर प्रति सेकेंड में हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपको, मीटर प्रति सेकेंड में अगर पूछा जाता तो हो जाता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाता। लेकिन किलोमीटर में पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो होता है 2 होता है। अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, ये दोनों का नियम कितना है? तो 2 है। उसके बाद नेक्स्ट है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, पुतली का साइज जो है परितारिका जो है क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। देखिए अवतल लेंस का m आवर्धन जो होता है बराबर किसके होता है, तो v/u के क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। देखिए हजामत के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब जो है कि बड़ा बनता है, मतलब छोटा सा छोटा बाल जो है, छोटा सा छोटा, वो बड़ा दिखाई देता है, जिससे बनाने में आसानी होती है। तो याद रखना है हजामती दर्पण के रूप में चाहे रोगी के आँख कान नाक के इलाज करने में चिकित्सा के रूप में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। देखिए फोटोग्राफी कैमरा जो है उसका अभिदृश्य जो होता है ये हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो ये होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं। देखिए विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। उसके बाद नेक्स्ट है चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए चालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है। देखिए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। क्या होता है, कूलम्ब होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यदि प्रतिरोध, नेक्स्ट है यदि प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए समतुल्य प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 100 वाट से 200 वोल्ट के बल्ब के आरे में 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। देखिए विद्युत धारा जो है वो हो जाएगा 25/121 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का ऐसा मात्रक है। देखिए आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है हर्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। देखिए अमीटर से जो है धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। हाइड्रो का अर्थ जो होता है जल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। देखिए सौर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। चीनी का रासायनिक सूत्र है। देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र जो है ये होता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगर उसी में ग्लूकोज का अगर पूछता तो ग्लूकोज का हो जाता आपका बी। उसके बाद है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है AgCl अगर सूर्य प्रकाश देंगे उसमें हम तो क्या हो जाएगा 2Ag+Cl2। ये कैसा अभिक्रिया है, तो ये अपघटन अभिक्रिया है। कौन है, अपघटन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। देखिए श्वसन जो होता है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। देखिए प्रकृति में संतुलन जो है ऑक्सीजन का कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण से। टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है, तो कार्बनिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, कार्बनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। देखिए क्षारकीय ऑक्साइड जो होता है Na2O होता है। उसके बाद है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए उसका पीएच मान होगा। देखिए लाल से नीला, लाल लिटमस को नीला कर देता है मतलब ये क्षार होता है।
क्षार जो होता है वो 7 से अधिक होता है उसका पीएच मान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन अम्ल? लैक्टिक अम्ल। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारकीय होता है ये। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ये इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। देखिए साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र जो होता है P4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है? देखिए चाकू से लिथियम को भी काटा जाता है और सोडियम का भी काटा जाता है। इसमें सोडियम नहीं है, लिथियम है, तो लिथियम में मारेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। देखिए यहाँ कार्बन के कय गो है? परमाणु 6 गो है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 6। हीलियम कैसा तत्व? देखिए हीलियम जो है अक्रिय है। क्या है? अक्रिय। उसके बाद नेक्स्ट है पारे का अयस्क है। देखिए पारे का अयस्क जो होता है C ने 12 होता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है। देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसी में अगर पूछा जाता है एल्कीन का, तो एल्कीन का हो जाता है CnH2n, और एल्काइन का पूछा जाता है तो CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। संतृप्त के एल्केन कहा जाता है, और असंतृप्त जो होता है वो एल्कीन और एल्काइन होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान 78 होता है, क्योंकि कार्बन जो है 6 गो है, तो 12 इसका द्रव्यमान होता है, 6 गो है। हाइड्रोजन है 6 गो, एक होता है हाइड्रोजन का, तो 12 छक 72 6 78। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम है। देखिए एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं। देखिए OH क्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं रे बाबू? तो याद रखना है एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट है एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए एम कोश में जो है 18 होता है, क्योंकि के से शुरू होता है, तो के में 1 होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो KLM 3, तो 3 को रखेंगे तो 3 3 9 9 दूना 18, तो इसलिए x का हो जाएगा 18। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया था। देखिए कौन दिया था? तो न्यूलैंड दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधार कौन हो जाएगा अरे बाबू? ये हो जाएगा आपका आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का, ये परमाणु संख्या के आधार पर इसका क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पौधों में होती है। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये पेप्सी नहीं, ये हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो होता है ये लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी। उसके बाद है नेक्स्ट निम्न में से परजीवी पादप के उदाहरण हैं। देखिए परजीवी पादप के उदाहरण जो होते हैं ये आपका जो है कष्टकूटा, ये है इसका क्या उदाहरण। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कोशिका के किस भाग में अवायवीय शोषण होता है? कोशिका के किस भाग में अवायवीय शोषण होता है? तो याद रखना है आपको कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य किसमें? कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है दांत की सबसे ऊपरी परत है। देखिए दांत की ऊपरी परत जो होती है
इनामेल होती है। क्या होती है? इनामेल। जय प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? देखिए जय प्रक्रम के अंतर्गत जो है इनमें से सभी आता है, मतलब पोषण भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट है गोबर छत्ता है। देखिए गोबर छत्ता जो है क्या है? तो एक मृतोपजीवी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? स्टार्च जो है उसका माल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है ये जो है इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डायस्टेज। क्या हो जाएगा? डायस्टेज। उसके बाद नेक्स्ट है अमाशय के अग्रभाग को कहाँ क्या कहा जाता है? देखिए क्या है? अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कार्डियक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है श्वसन का अंतिम उत्पाद है। देखिए श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और ऊर्जा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है रे बाबू? तो याद रखना है ये होता है आपको ए और बी दोनों, मतलब प्रसरण और विसरण दोनों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। उसके बाद है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? देखिए इथाइल एल्कोहल जो है किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण में बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप जो है कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये आपका सी। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है किसमें पाया जाता है? तो ये जो है बी में पाया जाता है, मतलब तिलचट्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कोशिकाएं ये कोशिकाएं रक्त स्राव को रोकती है। तो रक्त कोशिकाओं को रोकती है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाए सॉरी क्या है? डी हो जाएगा प्लेटलेस प्लेटलेट्स। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है सीरा अलिंद। क्या है? सीरा अलिंद छिद्र को कहते हैं। देखिए सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? तो पेज मेकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। 4 चेंबर होते हैं। इनमें से रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। पीलिया को रक्त बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है फल के पकने में महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसकी होती है? तो किसकी होती है? तो ये होती है आपको एथिलीन का। किसका? एथिलीन का। एथिलीन पकने में क्या होता है? सहायक होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। मृतोपजीवी का उदाहरण है तो गोबर छत्ता जो है किसका उदाहरण है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? ये मुकुलन द्वारा हाइड्रा में क्या होता है? प्रजनन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद नेक्स्ट है 2 न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 न्यूरॉन के खाली स्थान को क्या कहते हैं रे बाबू? बी, मतलब होगा है सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खांसना कैसी क्रिया है? खांसना जो है कैसी क्रिया है? तो ये जो है आपका खांसना जो है ये इसका हो जाएगा आपका अनैच्छिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं? क्या उत्पन्न होते हैं रे बाबू? तो याद रखना है कवक जो है उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेंडल का मेंडल का प्रथम नियम क्या है? देखिए मेंडल का प्रथम नियम जो है ये हो जाएगा आपको पृथक्करण का नियम। किसका? पृथक्करण का नियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ? तो ये हुआ है गढ़वाल के रेनी गांव में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र
में ऊर्जा का प्रवाह होता किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और पर डे जो है कि आपका एक सेट जो है इसका सलूशन मिलेगा, और जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।